तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जिसमें आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। साथ में जो पीआरटी है, पीआरटी से लेके 12th तक कितने पदों पर रिजल्ट जारी होने वाला है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में बीपीएससी चेयरमैन का जो ट्वीट आया है, जो कि मैं ये सारी अपडेट्स कल और आज अपने ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हूँ, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ ही कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आती है वो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बता देती हूँ, जो कि सही होती है। क्योंकि अभी तक किसी भी तरह की जो मैंने बात बताई हो और वो सामने नहीं आई हो, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए सारी अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, दूसरे चरण में नियुक्त 25,000 शिक्षकों में सबसे अधिक 8,500 पटना प्रमंडल के। तो ये सारा आपको पता है कि 6 प्रमंडल के शिक्षकों को सीएम नीतीश 13 जनवरी को गांधी मैदान में सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और यहाँ पर भी देख लीजिए, ये पूरक रिजल्ट वाले 2,772 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, जो कि TRE 1 के हैं। और तो ये सारी अपडेट्स तो मैं ऑलरेडी दे दी हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर, बधाई बिहार, 13 जनवरी को 1 लाख से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सारी अपडेट्स तो न्यूज़ चैनल पे और न्यूज़ पेपर्स में चली रही है बिहार को लेके, क्योंकि आपको पता है बिहार ही एकलौता राज्य है जिसने एक साल में 2 शिक्षक और सबसे बड़ी नियुक्तियों को कंप्लीट भी किया है और ज्वाइनिंग भी दे रहा है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर दूसरे चरण में पास 1 लाख से अधिक शिक्षकों को 13 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। और तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। आपको मैं जो कि ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नवनियुक्त 25,000 शिक्षक 13 को मुख्यमंत्री के हाथों पाएंगे नियुक्ति पत्र। एस्टेट के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर जारी हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, इन्हें आप जानते होंगे, रजनीश कुमार, जो कि न्यूज़ 18 के संवाददाता है। तो इन्होंने खुद बताया है TRE 2 का जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलते ही आयोग तैयारी में जुटा। विभाग ने जो शिक्षा विभाग है उसने आयोग को 14,700 रिक्तियाँ यानी मल्टीपल रिजल्ट्स की रिक्तियों के एवज में आयोग करेगा रिजल्ट जारी। 20 जनवरी से पहले रिजल्ट जारी होने की संभावना। तो आप देख लीजिए, 20 तारीख से पहले आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाएगा, जो कि TRE 1 में लगभग 1 महीने लग गए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को, क्योंकि उस समय आपको पता है दिवाली छठ का माहौल था, इसीलिए भी। लेकिन इस बार 13 को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, और उसके बाद जितनी भी सीटें बची होगी मल्टीपल रिजल्ट्स में, तो वो सारी 20 तारीख से पहले आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पर सामने आ जाएगा। क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट यानी कि जिन एक कैंडिडेट का 6 to 8, 9 से 10 और 11 से 12 में सिलेक्शन हो गया है, इसी में बची हुई जितनी भी सीटें होंगी उस पर मल्टीपल रिजल्ट्स पर ही आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, जो कि आपको पता है TRE 1 में भी हुआ था। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले ये अतुल सर जी का यहाँ पर आपको ट्वीट बता दूँ। Yes, we are working on supplementary result in TRE 2.0 against the vacancies arising out of multiple results। यानी मल्टीपल रिजल्ट्स में जितने भी रिक्तियाँ सामने आई है तो उसी पर पूरक रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा, ये इन्होंने कहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। फिर नेक्स्ट देखिए, ये जो है ये TRE 1 के कैंडिडेट्स हैं जिनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 4,700 की सीट शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजी थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2,770 सीटों पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था, जिसमें बहुत सारी लोगों का नहीं हो पाया है। जबकि जो 67 और 57 दोनों पर मेल और फीमेल का कट ऑफ गया था, उन्हीं लोगों का भी नहीं हो पाया है डेट ऑफ बर्थ के इशू पे। अगर ये 4,700 पूरे पे रिजल्ट दे देते तो ये शायद ऐसी स्थिति नहीं आई होती। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही कि ये जो सीटें बची हुई है, PRT में सबसे ज़्यादा सीट्स छोड़ के लोग 9 से 12 में गए हैं, तो कैसे यहाँ पर कम सीटों की संख्या जारी हुई थी TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, और इसमें सबसे ज़्यादा कैसे लोग सिलेक्ट कर गए हैं। तो इसी वजह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए,
तो देखिए, गुरुवार को योग्य शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर सरकार व शिक्षा विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें बीपीएससी व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को योग्य शिक्षक बहाल करने की मांग पर 3 दिवसीय आंदोलन का आयोजन किया गया है। धरना स्थल पर योग्य शिक्षक अभ्यर्थी संघ के संयोजक संजीव कुमार ने आरोप लगाया कि बिना दस्तावेज सत्यापन किए ही आयोग और शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया, जो कि सही बात है। बहुत सारे लोग फर्जी अभी भी निकल कर आ रहे हैं सामने, जिसके कारण कंप्यूटर साइंस विषय व प्राथमिक पीआरटी में बहुत अधिक संख्या में अयोग्य अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र ले लिया। अब जांच पड़ताल करके अयोग्य अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा है। तब भी बहुत ज़्यादा संख्या में अयोग्य अभ्यर्थी कार्यरत है। जितने भी पद रिक्त हो उन सभी पर बीपीएससी टीआरई 1.0 के योग्य अभ्यर्थियों का अधिकार है, तो उनका फिर से रिवाइज करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाने की बात की जा रही है। तो ये होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सच में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि 1-2 नंबर से रह गए हैं और जिनका टीआरई 2 में भी शायद ठीक से नहीं हो पाया है पीआरटी की वजह से, तो वो चाहते हैं कि इस पर सही तरीके से सही मायने में रिजल्ट जारी हो। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भेजी, पूरक रिजल्ट जारी, यानी बीपीएससी 14,762 पदों के लिए निकालेगा परिणाम। तो यहाँ देखिए 1,22,000 पदों के लिए ली गई थी दूसरे चरण में परीक्षा। तो देखिए, दूसरे चरण में जोड़े गए पहले चरण के रिक्त 50,263 पद। तो इसमें आपको पता है कि जो टीआरई 1 है उसमें की बची हुई सीट्स इसमें जोड़ी गई थी, जो कि लगभग 50,263 पद थे। तो यहाँ देखिए, दूसरे चरण की नियुक्ति में 14,762 और अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकालने को लेकर पत्र भेजा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग पूरक रिजल्ट जारी करेगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है और विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, पर यह शिक्षक किसी एक ही जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी है। इस तरह से विभिन्न कोटि के जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से सफल होने में वंचित हो गए, यानी मान लीजिए 1 से 2 नंबर उन्हीं का हो पाएगा। बहुत मुश्किल है कि तीसरे नंबर पर जाएंगे कोई भी कैंडिडेट्स के लिए सीट, पर 1 से 2 नंबर वालों का हो सकता है और इन्हें पूरक रिजल्ट में सफल होने का मौका मिल सकता है। मालूम हो कि आयोग के द्वारा पहले चरण की नियुक्ति में भी पूरक रिजल्ट जारी किया गया था। पहले चरण के पूरक रिजल्ट 2772 अभ्यर्थी सफल हुए थे और दूसरे चरण की नियुक्ति में लगभग 1,22,000 पदों के लिए आयोग ने परीक्षा ली थी, जिसमें 92,000 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं और इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिलों में 26 दिसंबर से चल रही है और 70,000 से अधिक अभ्यर्थी की काउंसलिंग पूरी भी हो चुकी है और पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थी को भी काउंसलिंग उसी तर्ज पर संबंधित जिले में की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और जो कि 20 तारीख से पहले आ जाएगा। और ये देखिए आपका इंडक्शन ट्रेनिंग से रिलेटेड है। बीपीएससी टीआरई 2.0 से चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को 2 साप्ताहिक आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्ति के संबंध में। तो इसमें टीआरई 2 से जितने भी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का 2 साप्ताहिक इंडक्शन ट्रेनिंग 8 जनवरी 24 से 20 जनवरी तक किया जाएगा और प्राचार्य अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर अपने संस्थान को क्षमता के अनुरूप 7 जनवरी संध्या से अपने संस्थान में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। तो आपको पता है कि 13 जनवरी को लगभग इन्हें मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। तो इस 20 तारीख तक आप लोगों का इंडक्शन ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो कि 14,000 प्लस सीटों पर आने वाला है, तो उसमें भी कई सारे ये होंगे कि सीटें बच जाएगी, कहीं ना कहीं बचेगी, यही होगा, क्योंकि उसमें भी कई फर्जी लोग निकल के आएंगे सामने। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है कि 1-2 नंबरों से आपके रह जाने की उम्मीद है और जो 1-2 नंबर के बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका 3 नंबर से नीचे है, मान लीजिए जहाँ पर भी उनकी कट ऑफ आई है उससे अगर 3 नंबर नीचे हैं, तो अभी से टीआरई 3 के लिए लग जाए, क्योंकि इन सभी टीआरई 2 और टीआरई 1 दोनों में बची सीटें टीआरई 3 में काउंट होगी। तो आप लोगों के लिए एक और अच्छी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें लग जाइए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।